जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आज रीजनिंग की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। जिसमें आज हम आपका जो टॉपिक है ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रेलवे के द्वारा 2 से 3 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आपकी बात इसमें बात कर दी जाए तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन ये आपकी किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको जरूर करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है। स्पेशल ये रेलवे क्लास हमने चलाई है जो एएलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी या फिर आपका आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सभी की स्पेशल रेलवे क्लास टेक्नीशियन या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसलिए हमने ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों रेलवे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछता है और इसमें लगभग सभी जो क्वेश्चन लिए गए हैं वह प्रीवियस ईयर लिए गए हैं। इसमें क्या है कि हम एक टाइप खुद से आपको करना सिखाएंगे और सेकंड टाइप आपको करना होगा, ठीक है। तो आप इसमें वीडियो को रोककर उसका स्क्रीनशॉट ले या वीडियो को रोककर उसको क्वेश्चन को हल करें। आप इसमें रफ कॉपी पेपर के साथ इसमें जरूर बैठे, पेन कॉपी लेकर आप इसमें बैठे और इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, आपको दिया जाएगा कि 1 से 4 तक की, वैसे तो एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर आधारित होता है ये, लेकिन इसमें 1 से 4 तक दिए गए हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो ये आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी है जिसमें आपका अल्फाबेट है, नंबर्स है और ये आपका जो प्रतीक होते हैं ये दिए गए हैं। अब इसके द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जैसे पहले ही क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो यदि ऊपर दी गई व्यवस्था के सभी प्रतीकों को अंक 0 से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन दाहिने छोर से 10वें स्थान पर होगा। तो इसने कहा है कि जितने भी प्रतीक है उनको 0 के साथ बदल दिया जाए तो 10वें स्थान पर कौन होगा दाहिने छोर से। तो सबसे पहले बात कर लिया जितने प्रतीक उनको 0 को बदलेंगे, तो ये 0 हुआ आपका, ये प्रतीक है तो ये 0 किया हमने, ये 0 किया, ये 0 किया, इधर से ये 0 किया, ये 0 किया और ये 0 किया और इधर से ये 0 किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाहिने छोर से 10वें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कौन है 10वें स्थान पर, 5। ये क्या है, 5 है। यदि ये इसमें कहता कि इन प्रतीकों को ही हटा दिया जाए, इन प्रतीकों को हटा दिया जाए तब क्या होगा, तो तब देखते हैं। इनके इसने प्रतीक हटा दिए तो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पर क्या आएगा 4, तब क्या होता है 4 हमारा। तो अभी क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा 5। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि यदि ऊपर दी गई व्यवस्था में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, जो वोवल्स होते हैं आपको उनको हटा दिया जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक व्यंजन होगा। तो ये इसमें चेक करना है, यदि जिसको स्वर को हटा दिया जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद एक व्यंजन है। तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन पर कहा है कि इसने यदि हम इसमें से सभी वोवल को हटा दिया जाए, तो वोवल क्या है, सबसे पहले हम वोवल को ही हटाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको हटा दें। तो सबसे पहले हमको ये ओ हटा देना, यहाँ से ए हटा देना है, ई हटा देना है, यू हटा देना है और इसमें नहीं है। इसके बाद इसने कहा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, ठीक पहले कोई एक प्रतीक और बाद में एक अल्फाबेट। तो ये इसमें चेक करना है। तो देखिए ये आपकी एक नंबर हुई, तो ये प्रतीक हुआ, तो प्रतीक से पहले क्या होना चाहिए आपका, सॉरी संख्या से पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक।
तो ये संख्या से पहले प्रतीक है, लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए, एक अल्फाबेट भी होना चाहिए, तो ये इसमें नहीं है। इसके बाद ये देखते हैं यहाँ पर, तो ये संख्या हुई और संख्या से पहले क्या हुआ, आपका प्रतीक हुआ, और प्रतीक यानी कि संख्या के बाद क्या होना चाहिए, अल्फाबेट, लेकिन इसमें फिर से नंबर है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो इससे पहले संख्या और संख्या से पहले प्रतीक और संख्या के बाद क्या हुआ, आपका वर्ड। ये आपका देखिए इसमें फॉलो करता है, कहाँ पर करता है, ये देखिए, ये @ हुआ, 5 हुआ और टी हुआ। तो इस तरीके का इसमें पैटर्न बन रहा था। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, तो ये प्रतीक हुआ, ये प्रतीक हुआ, और इससे बाद क्या, एक संख्या, ये प्रतीक हुआ, इससे बाद संख्या। तो सिर्फ कहाँ पर बनता है, ये एक ही पोजीशन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में कहा है कि यदि दी गई व्यवस्था में उनकी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक तरीके से एक ही समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें समूह से संबंधित नहीं है वो हमको इसमें बताना है। तो इनमें से आप इसको वीडियो को क्वेश्चन को लिखें या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले और आप इसमें इस क्वेश्चन को हल करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा है कि ऊपर दी गई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर है जिनमें से प्रत्येक ठीक बाद एक प्रतीक नहीं आता है। तो देखिए ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक बाद एक प्रतीक नहीं आता है, इनके प्रतीक नहीं होना चाहिए। तो अक्षर के बाद की इसमें बात की गई है। तो फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन ये है, तो ऐसे कितने प्रतीक है जिनके बाद क्या नहीं होना चाहिए, आपका संख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ सकते हैं कि ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से ठीक बाद प्रतीक नहीं है। तो अक्षर की बात की गई है, तो अक्षर के बाद क्या आना होना चाहिए, आपके प्रतीक। तो ये अक्षर हुआ, इसके बाद यहाँ पर 1 हुआ, ये अक्षर हुआ, और इसके बाद फिर से अक्षर है 2 के बाद यहाँ पर ये अक्षर हुआ, इसके बाद संख्या 3, और ये अक्षर हुआ, इसके बाद संख्या 4। ठीक है, तो कितनी व्यवस्था है, सिर्फ 4। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का कितना रहेगा, सॉरी 4। एक इसमें और देखते हैं, एक और मिस हो रहा है। तो पहला तो यही है आपका 1, दूसरा क्या है ये आपका 2, तीसरा है आपका 3, और चौथा है आपका ये इसके बाद प्रतीक है। सिर्फ 3 ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, उस ये टाइप जो सेकंड टाइप हम इसका कराएंगे, ये टाइप इसमें आपको ही करना होगा। आप इस वीडियो को रोककर और अपने रफ में इस क्वेश्चन को लिखें जो हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, और उसको सोल्व करें। उसके द्वारा जो 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे उनका हम समय देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले या उसको पढ़ें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये रहा आपका, इसमें 5 से 9 का आपको जवाब देना है। तो इसमें कहा है कि दी गई संख्याओं और अक्षरों के अनुक्रम के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, बाकी के जो आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे वो खुद से ही करने होंगे। तो ये आपको दी गई है श्रृंखला। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि श्रृंखला में कितनी संख्याओं के तुरंत बाद अक्षर है। तो जो श्रृंखला दी गई है उसमें संख्याओं के तुरंत बाद कितने अक्षर है, यानी कि श्रृंखला में कितनी संख्या है जिनके तुरंत बाद अक्षर है। तो देखिए इसमें बात की गई है कि संख्या के बाद कितने अक्षर हैं। तो ऐसे कितने व्यवस्था है, तो ये संख्या हुई और इसके बाद क्या हुआ, अक्षर। तो 1 हुआ, इसके बाद ये संख्या हुई और इसके बाद क्या हुआ, अक्षर। 2 हुआ, ये संख्या हुई और इसके बाद क्या हुआ, अक्षर। 3,
फिर ये संख्या हुई, उसके बाद क्या हुआ अक्षर 4, और ये संख्या हुई और उसके बाद अक्षर, कितना है टोटल 5। तो 5 इसका राइट आंसर रहेगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और इसके द्वारा नेक्स्ट 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी है उनका स्क्रीनशॉट ले या उनको डायरेक्टली सोल्व करें। तो वीडियो में आपको समय मिलेगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक साथ क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 6 और 7 इसको आप कमेंट में मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट इसमें मिलने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी जो तैयारी है उसमें इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज होगा। तो ये 6 और 7 का आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आप 8 नंबर और 9 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आपको समय मिल रहा है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको हल करें और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट टाइप मैं इसका खुद कराऊंगा और फिर उससे जो अगला टाइप होगा वो आपको करने के लिए दिया जाएगा। तो टोटल लगभग हम इसमें 30 प्लस बेस्ट क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग में रेलवे में 30 ही क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप में आपका 10 से 14 नंबर तक के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज दी गई है। तो इसमें ये सीरीज है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाएं छोर से 15वें के बाएं तीसरा है। तो ये देखिए ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो टाइप है वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं और इनमें हमेशा गलती होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो इसमें ये क्वेश्चन करते हैं, इसके जो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे वो मैं खुद आपको कराऊंगा। तो निम्नलिखित में कौन बाएं छोर से 15वें, तो सबसे पहले बाएं छोर से 15वें गिनेंगे। तो एक देखिए बाएं छोर से 15वां, बाएं छोर किधर है इधर, ये इधर से 15वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 यहाँ तक, 15 के बाएं और तीसरा, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा हुआ ये। तो पहला दूसरा तीसरा बाएं छोर से 15वें के बाएं, बाएं छोर से 15वें के बाएं तीसरा। तो ये पहला, देखिए ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो तीसरे पर क्या हुआ आपका एट द रेट। तो तीसरे पर क्या है एट द रेट, पहले पर ये खुद ही है, दूसरा तीसरा ही है, ठीक है। तो तीसरे पर कौन हुआ एट द रेट, इसका राइट आंसर रहने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहा है। तो 11 में कहा है कि इसने उपरोक्त क्रम में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक सम संख्या है। तो ऐसे कितने स्वर है जिनके तुरंत बाद एक सम संख्या और तुरंत पहले एक प्रतीक है। तो देखते हैं। तो ऐसे कितने अक्षर है जिनके तुरंत बाद एक सम संख्या है। तो ये अक्षर हुआ, इसके तुरंत बाद एक सम संख्या हुई, लेकिन उससे पहले प्रतीक भी होना चाहिए। देखिए ये आपका अक्षर हुआ, इससे पहले प्रतीक हुआ और उसके बाद भी एक सम संख्या हुई, तो ये तो बिल्कुल फिट बैठता है। ये इसका एक प्राप्त हुआ हमको। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये विषम संख्या है, ये प्रतीक है लेकिन लास्ट में दोनों अक्षर है। फिर देखते हैं प्रतीक, तो ये प्रतीक हुआ, यहाँ पर अक्षर है, ये इससे पहले प्रतीक नहीं, इससे पहले तो सिर्फ एक ही ऐसी व्यवस्था है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो 11 का जो राइट आंसर रहेगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 में कहा है कि उपरोक्त क्रम में उनके पदों के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक तरीके से एक समान है, ठीक है। तो क्या है 4 एक तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा है कि उपरोक्त क्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद एक स्वर है और तुरंत पहले एक व्यंजन है। तो ऐसे कितनी जो संख्याएं हैं जिनके सबसे पहले यानी कि तुरंत पहले एक स्वर और तुरंत बाद एक व्यंजन है। तो किसकी बात की गई, संख्या की। तो देखते हैं। तो देखिए ऐसे कितने जो संख्या है जिनके तुरंत पहले एक स्वर और तुरंत बाद एक व्यंजन है। तो ये आपकी संख्या हुई, लेकिन इसके बाद संख्या हुई,
ये आपकी एक संख्या है और तुरंत पहले क्या हुआ आपका एक स्वर और तुरंत बाद हुआ एक व्यंजन। बिल्कुल सही है, फिर बैठता है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये बात की गई है सबसे पहले इसमें कि ऐसे कितने अक्षर, ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक स्वर और बाद में एक व्यंजन है। तो देखिए ऐसी कितनी संख्या है ये इससे पहले क्या है व्यंजन हुआ, इससे पहले स्वर और इसके बाद क्या हुआ व्यंजन। तो एक यहाँ पर प्राप्त हुआ हमको, तो एक और एक दो हुआ। इसके बाद देखते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ दो ही इसमें प्राप्त हैं, तो दो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 21 का जो राइट आंसर है वो 19 का जो राइट आंसर है आपका 2 रहेगा। तो 20 देखते हैं, 20 में कही यदि उपरोक्त दी गई व्यवस्था में सभी चिन्हों को निकाल दिया जाए तब दाएं पक्ष से यानी कि दाएं ओर से तीसरे पद के बाएं से 10वां पद कौन सा होगा। यानी कि दाएं पक्ष से तीसरे पद के बाएं 10वां, जब कब, जब इसमें से जो प्रतीक है यानी कि चिन्ह है उनको हटा दिया जाए। तो दाएं पक्ष से तीसरे के बाएं 10वां, दाएं पक्ष से तीसरे के बाएं 10। देखिए जो 13 का राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा आपका 2, तो 2 इसका राइट आंसर रहने वाले है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा है कि यदि उपरोक्त क्रम के सभी प्रतीकों को छोड़ दिया जाए, यानी कि प्रतीकों को क्या कर दिया जाए छोड़ दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन बाएं ओर से 15वें स्थान पर होगा। तो बाएं से 15वां हमको बताना है कब, जब प्रतीकों को हटा दिया जाए। तो देखते हैं, देखिए ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसने कहा कि जब हम प्रतीकों को हटा दिया जाए तो बाएं से 15वां, तो ये प्रतीक इनको क्या कर दिया है हटा दिया गया है। तो अब देखते हैं बाईं ओर से 15वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो 15 पर कौन रहेगा ये आपका, 15 पर जो रहेगा आपका यानी कि यू, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 पर कौन है आपका ई, तो ई इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए 14 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ई, तो ई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 से 17 देखते हैं। तो ये आपका टाइप नंबर 3 है। तो टाइप नंबर 3 के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं इसमें। तो देखिए इसने कहा है कि 5 3 9 ये आपको एक श्रृंखला दी है फिर से। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15, यदि सभी संख्याओं को श्रृंखला से हटा दिया जाए, सभी संख्याओं को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो श्रृंखला के बाएं छोर से निम्नलिखित में कौन सा तत्व 8वां है। तो 8वें की बात की गई है, क्या हटा दिया जाए, तब इसमें से संख्या को हटा दिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 की बात की गई तो 8 पर क्या है आपका टी, तो टी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि उस जोड़ी के चुने, यानी कि उस जोड़ी को चुने जो एक ही तर्क G5C यानी कि दो व्यंजन बीच में आपका एक संख्या, दो संख्या और उससे पहले क्या एक व्यंजन और 6DH का अनुसरण करते हैं। तो ये कौन सा है इसमें से, इसमें बताना है। तो देखिए कौन सा हो सकता है, तो ये है आपका कौन सा इसमें से रह सकता है, ये हमको इसमें बताना है। तो जो राइट आंसर रहेगा आपका पी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 ये डी, इनमें से जो संबंधित है तो ये कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये 6DH और ये क्या है आपका 2JF,
तो ये एक दूसरे से संबंधित है, इस प्रकार ही ये संबंधित होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 में कहा है कि श्रृंखला के दाहिने छोर से 13वें के दाईं ओर 8वां तत्व। तो श्रृंखला के दाईं छोर से 13वें के दाएं 8वां, तो 13वें के दाएं 8वां देखना है। तो दाएं छोर से देखते हैं, दाएं छोर से 13वां, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके दाएं 8वां, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पर क्या है आपका, यह है जे। तो जे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब 18 से 22 देखते हैं। तो देखिए 18 से 22 में ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 से 22 का है। आप इसमें मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा और आपको 19 20 21 22 अपने खुद से करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है कि दी गई श्रृंखला में कितने स्वरों के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे कितने स्वर है, ऐसे कितने स्वर है जिनसे ठीक पहले एक वर्ग है। तो देखते हैं। तो ये स्वर हुआ, इससे पहले एक वर्ग हुआ, 2 का वर्ग होता है 4, बिल्कुल सही हुआ। इसके बाद यहां पर देखते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये व्यंजन हुआ, ये प्रतीक हुआ यहाँ पर स्वर इसके वर्ग के साथ में, ये भी आपका एक व्यंजन हुआ। तो सिर्फ कितनी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ 2, क्योंकि 4 और ए और इधर 1 और यू, तो ये 2 ऐसी व्यवस्था है जिनमें स्वर के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो 19 20 21 है और 22 है उनका जो आपको समय देंगे स्क्रीनशॉट लेने का, सोल्व करने का, वो आपको चलिए देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में जो पूछा गया है वो आपको इसमें बताना है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो चिन्ह के ठीक बाद में और एक व्यंजन से ठीक पहले। तो ये आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 में कहा है कि यदि उपरोक्त दी गई व्यवस्था में सभी चिन्हों को निकाल दिया जाए तो दाएं पक्ष से तीसरे पद के बाएं दसवां बताना है। तो ये भी आसान है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 21 में। तो 21 में कहा है कि यदि उपरोक्त दी गई श्रृंखला में पहले 18 पदों को व्युत्क्रम क्रम में लिखा जाए, तब यानी कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टे करके लिख दिया जाए, तब दाएं पक्ष से 18वें के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा आएगा। तो ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 में जो पूछा गया है, 22 में कहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में निम्न में से 4 उनके स्थानों के आधार पर एक प्रकार से समान है, उसे ज्ञात कीजिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में। अब 23 से 27 देखते हैं। जो 23 से 27 है इनको मैं खुद से कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये टाइप नंबर 4 है, जो कि टाइप नंबर 5 है। तो इसमें कहा है पहले क्वेश्चन में ये आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज दी है। इसमें कहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 24वें तत्व के बाईं ओर निम्नलिखित में कौन सा छठा है। तो इसने कहा कि उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 24वां, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 पर क्या है एच। तो इसने कहा कि 24वें तत्व के बाईं ओर निम्नलिखित में से कौन सा छठा है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर कौन है ये आपका, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर क्या है आपका 4, तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि यदि दी गई श्रृंखला से सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व दाएं छोर से 10वां होगा। तो इसमें से क्या हटाना है, इसमें सम संख्या को हटाना है, तो दाएं छोर से 10वां बताना है। तो देखिए दाएं छोर से 10वां बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पर कौन है ओ, तो ओ इसका राइट आंसर रहेगा
24 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ओ। अब इसका 25 देखते हैं। 25 में कहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर है ऐसे कितने स्वर है जिनके ठीक बाद एक व्यंजन लेकिन ठीक पहले व्यंजन नहीं है। तो ठीक बाद व्यंजन होना जरूरी है किसके, स्वर के ठीक बाद एक व्यंजन होना चाहिए। तो स्वर के बाद व्यंजन देखते हैं किसमें है। तो स्वर के बाद स्वर और व्यंजन एक साथ, स्वर के बाद क्या होना चाहिए, व्यंजन। तो ये आपका ये रहा स्वर के बाद व्यंजन, इसके बाद ये स्वर के बाद व्यंजन, इसके बाद ये स्वर के बाद व्यंजन, और फिर ये स्वर के बाद व्यंजन। तो ऐसी कितनी व्यवस्था मिली हमको, 4। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 4, तो यानी कि 3 से अधिक। तो 3 से अधिक यानी कि 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा है कि उपरोक्त व्यवस्था के दाएं ओर से 23वें तत्व के दाएं और 9वां कौन सा है। तो दाएं से 23वें के दाएं 9वां, तो दाएं से 23वां देखते हैं। तो देखिए दाएं से 23वां, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 पर क्या है ये, और इसके दाएं 9वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पर क्या है 8। तो 8 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो 8 ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो 27 में ये दिया है कि आपको इनमें से बताना है कि जो 4 एक तरीके से संबंधित है, और यानी कि 4 में से 3 एक तरीके से संबंधित है और एक अलग है, तो उसमें पहचान करनी है। ठीक है, तो ये आप इसमें बता सकते हैं। अब टाइप नंबर इसका 6 देखते हैं। तो देखिए टाइप इस 6 नंबर 6 टाइप में क्या कहा है कि निर्देश ये 28 से 32 में, तो ये आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी है। अब इसमें बताना है, पहला क्वेश्चन है यानी कि 28 नंबर का क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था के बाएं से 15वें तत्व के बाएं से छठा स्थान है। तो बाएं से 15वें के बाएं छठा, तो बाएं से 15वां, एक बाएं से 15वें की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बाएं से 15वां क्या हुआ आपका 5, और इसके बाएं छठा, तो इसके बाएं छठा क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 पर क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा है कि दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन लेकिन ठीक बाद एक वर्ण नहीं है। तो संख्याएं तो है, संख्या के ठीक पहले व्यंजन है लेकिन बाद में अल्फाबेट, यानी कि इसमें ये आपका व्यंजन नहीं है। तो देखते हैं ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है लेकिन ठीक बाद एक वर्ण नहीं, यानी कि अल्फाबेट नहीं है। तो ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले संख्या है लेकिन बाद में आपका कोई भी अल्फाबेट नहीं है। तो ये कहां पर है, ये रहा यहाँ पर। ये आपका एक व्यंजन हुआ, इससे पहले एक संख्या हुई और बाद में कोई वर्ण नहीं हुआ, तो एक हुआ व्यवस्था ऐसी। इसके बाद ये यहाँ पर व्यवस्था 2 के बाद आपका हो जाएगा ये 3, यहाँ पर कितना हुआ 3, तो 3 इसकी व्यवस्था है टोटल, तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसकी बात कर लीजिए 29 की, तो 29 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 3, तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा है कि दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक बाद एक वर्ण लेकिन ठीक पहले एक संख्या नहीं है। तो ऐसे कितने वर्ण हैं, इनके ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक वर्ण है। तो ठीक पहले एक वर्ण की बात की गई है और बाद में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो प्रतीक की बात करें तो ठीक पहले एक वर्ण, तो ये प्रतीक हुआ, इससे पहले संख्या है, ये गलत हुआ। ये देखिए
और ठीक बाद क्या होना चाहिए, एक संख्या नहीं होना चाहिए। तो एक व्यवस्था ये हुई। तो इसी प्रकार इसमें टोटल व्यवस्था हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में देखते हैं क्या। तो देखिए ये नेक्स्ट टाइप है 33 से 37 क्वेश्चन, ये जो आपको करने हैं। तो आप इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके द्वारा जो 33 से 37 क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप उनको लिखें या स्क्रीनशॉट ले और उसको सोल्व करने की कोशिश करें और कमेंट में मुझे इनका आंसर बताएं इनके क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपने क्वेश्चन देख लिया होगा या लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का है कि यदि उपयुक्त व्यवस्था में सभी संख्याओं को मिटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठवें और बाएं से सातवें स्थान पर होगा। तो इस तरीके के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखते हैं। 34 में कहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक है। तो ये आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा कि एन डब्ल्यू का संबंध जी एच हैशटैग से है, ये एन सेट 7 का संबंध 2bm से है, उसी प्रकार व्यवस्था 4j का संबंध किससे होगा। तो ये आपको इसमें बताना है। तो ये आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में कहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक ठीक बाद एक वर्ण है। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका 37 नंबर, यदि उपयुक्त व्यवस्था में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से बाईसवें के बाएं चौथे स्थान पर होगा। ये तो टोटल हमने इसमें 37 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें कराए, 37 क्वेश्चन यानी कि 30 प्लस क्वेश्चन, टॉप 30 प्लस क्वेश्चन इसमें कराए हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रेलवे की स्पेशल सीरीज है क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।